सांसद का रोल कुछ और है। वैसे कृपा शंकर सिंह के पक्ष में अंडर करंट है मामला, यानी गुप्त। जहाँ धनंजय सिंह भले आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजपूत होने की वजह से सारे राजपूत वर्ग का वोट उनको मिलेगा। धनंजय सिंह को हर वर्ग से में उनका वोट है, ये बात है, लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय है, उसमें कौन मार ले जाए बाजी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसकी उम्मीद है ये भी नहीं करते हैं। अरे यार हम लोग उम्मीद को कैसे बताएं, उम्मीद तो एनडीए की सरकार बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे नामांकन में कृपा शंकर सिंह के, क्या लगता है उनके आने से कुछ प्रभाव पड़ जाएगा? कृपा शंकर सिंह का जो रोल है, जिले के जाने माने व्यक्ति रहे हैं, बहुत चालाक। हाँ, किसी के आने से बिल्कुल 1-2%, इससे ज़्यादा नहीं पड़ता। सब लोग अपने मन में बनाए रखे रहते हैं किसको वोट देना है, कौन प्रत्याशी सही है, और कोई आ जाए उसके नाते वोट दे देंगे, ऐसी बात नहीं। आइए और चाचा से बात करें। क्या चाचा जी, क्या नाम है शुभ आपका? इंद्रजीत दुबे। क्या माहौल है जनपद जौनपुर? सब लोग बीजेपी कह रहे हैं, आपका क्या विचार है? एनडीए इस समय आएगी, एनडीए का माहौल है, वही विकास कार्य में वही काम कर रहा है। कुछ वाले कहते हैं कि विकास दिखा ही नहीं, बस वो कागज पे दिखता है। अरे हम लोग 10 साल लाइट के लिए 4 घंटे लाइट आती थी, यहाँ से मछली शहर जाने में 2 घंटा लगता था, 15 मिनट लगता है, और सारी सुविधाएं जो है तैयार, पानी जो है हो रहा है। किस क्षेत्र में आप बताएं विकास नहीं हुआ? पढ़ाई में नंबर 1 हो गया, हर चीज हो गया। कौन शिक्षा पे भी टैक्स लगा है क्या इसमें? शिक्षा पे टैक्स लगाना उचित? शिक्षा पे कौन टैक्स लगाया है? 14 से 18% लगा है। कौन कह रहा है शिक्षा टैक्स लगा है, आप देख लीजिए। अरे आप कहाँ से बात कर रहे हो? प्राइमरी से लेके फ्री में लोग पढ़ रहे हैं, किताबें फ्री में मिल रही, कौन सा उसमें टैक्स है? ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोलेंगे, किसी पार्टी से कनेक्टेड है? झूठ नहीं बोले, आप पता करिए टैक्स लगा। टैक्स कतई नहीं लगा है, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 18 से 14% लगा। नहीं, बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं। जब प्राइमरी से लेकर के और प्राइमरी नहीं, उच्च लेवल की हो रही है 10 की बात। 10 प्राइवेट कॉलेज है उसकी बात। प्राइवेट कॉलेज जो सक्षम है वो दे रहे हैं, वो अपना बनवाए हैं, जो 4 करोड़ 5 करोड़ की बिल्डिंग बनवाए हैं, उसमें पैसा ले रहे हैं तो गवर्नमेंट को नहीं देंगे? चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कुनबी हो, सब अपना अपना 10 करोड़ 15 करोड़ का मकान बनवाए हैं, तो उनको भी तो टैक्स देना चाहिए। 14 विभाग की मान्यता लिए है ना, वहाँ कुछ स्कूल वही नहीं। फीस क्या कह रहे थे अंकल जी? जवन कहत है शिक्षा का ना, बोल अखिलेश के समय में ऐसा कुछ मान्यता दे दिए हैं ना कि वहाँ न तो बिल्डिंग है, न कुछ है, न कोई काम हो रहा है, खाली कागज पर कॉलेज चल रहा है। भ्रष्टाचार का वो कहना है। अब कुछ नहीं, खाली जाने दीजिए। त्रिकोणीय चुनाव है और भारत में भाजपा कुछ भी हो, भाजपा की सरकार बनेगी, बस के अलावा ना कुछ हो। इंडिया वाले दावा कर रहे हैं हम, यानी इंडिया गठबंधन। अरे यार, उस इंडी वालों को बोल रहे हो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो सेना पर आवाज़ उठाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पर आवाज़ उठाते हैं, इलेक्शन पर उठाते हैं, जो हमें आप परिवार को तोड़ते हैं, जो जात में तोड़ते हैं। इंडिया में भी तो तमाम गठबंधन है, तमाम लोग छोटे छोटे दल जुड़े हैं। जुले तो सब ही हैं भैया, कुछ बोला कि ना बा, ये सबसे निकृष्ट नेता होते हैं, बस जो अपना खाली जेबा भरते हैं, अपना जेबा भरते हैं। जितने नेता हैं सब निकृष्ट हैं। ये देश के लिए कुर्बान देने के लिए नहीं, देश के विकास के लिए अपना विकास करते हैं। तो फिर कैसे चुन लेते हैं? क्या करें? दिनकर को जानते हो? कहाँ तक पढ़े हो? रामधारी सिंह। हाँ, तो उनका एक याद कर लो, एक लाइन कि भेड़ों को वोट देने की, भैंसियों को वोट देने का मौका मिल गया, अच्छा रहो हमन का बन गया। तो हम आप तो इतने निकम्मे हैं, उनके कहने से जात पर चले जाते हैं। आप निकम्मे नहीं हैं, मैं नहीं निकम्मा हूँ, जनता तो सबसे बड़ी निकम्मी है। वो जात पर जा रही है, क्षेत्र पर जा रही है, संप्रदाय पर जा रही है, हम ही जात के, सबसे बड़ा निकम्मा जनता है। हम आप निकम्मे हैं। भड़काने का काम तो नेता ही करते हैं कि तो हिंदू मुस्लिम करके पाकिस्तान भारत करके, भारत पाकिस्तान का लड़ा के फिर इधर यादव रहा। भारत का बंटवारा सुनो, इंडिया गठबंधन का कौन बना? ये जो कांग्रेस है, इसी ने तो बंटवारा किया था पाकिस्तान का। मोहम्मद जिन्ना अपने कुर्सी के लिए किए थे, जनता के हित के लिए नहीं। अपनी कुर्सी के लिए दोनों लोगों ने देश को कुर्बान किया, लाखों लोगों को कत्लेआम हो गया। हिटलर को बोलते हो कत्लेआम, नेपोलियन को सबसे बड़ा कत्लेआम तो नेहरू और गांधी ने कराया। 50 लोग मर गए ये लोगों के स्वार्थ के नाते, इनकी कुर्सी के नाते। उधर कश्मीर दे दिया अपने सौतेले भाई को, उधर जिन्ना को दे दिया,
उधर चीन के दे दिया, अपनी कुर्सी के लिए दिया। कुर्सी बची रहे। तब अब पढ़ो इतिहास तब जानोगे ना, ऐसे नहीं है। पढ़ो इतिहास तब जानोगे। 14 वोट में से 13 पाए रहे ना, पटेल जी पाए थे, एक है पाए रहा, क्यों प्रधानमंत्री बन गया? अभी देख नहीं रहे हो क्या कर रही है ममता? संदेश खाली तो है ना, तो इंडिया गठबंधन बा। हाँ तो ओकरे ऊपर में चर्चा बा, मालूम बा क्या कर रही है। क्या नाम पड़ेगा, आप पहले नाम बता दीजिएगा। धर्मराज सिंह। अब हम बात करें जनपद जौनपुर में आज से नामांकन चालू हो चुका है। आज केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे कृपा शंकर सिंह के मैदान नामांकन में, तो निरहुआ भी आए थे, वर्तमान के सांसद आजमगढ़ में। हाँ जी, तो क्या माहौल लगता है जनपद जौनपुर में? वो तो बता दिया पर आपको एक लाइन में कि यहाँ लड़ाई नहीं है और निकल रहे हैं। वोट कृपा शंकर, वोट मोदी योगी को मिल रहा है, कैंडिडेट को नहीं मिल रहा है। भाजपा के सारे वोट मोदी और योगी को जा रहे हैं। और कृपा शंकर अगर आएंगे तो जौनपुर लिए कुछ करेंगे। अब बाकी लोग जो आए हैं आज तक, आज 15-20 साल से देखिए कोई कुछ किया है जौनपुर में? केपी भी थे कुछ, केपी सिंह भी तो अच्छे थे। केपी सिंह तो और गड़बड़ थे। राजदेव के बाद से कोई ऐसा एमपी आया जो कुछ जनता के मन का रहा, जो बिना छत पर, जिसकी मृत्यु बिना छत के हो गई, ऐसा ईमानदार आदमी था वो। हमको ईमानदार आदमी चाहिए और भाजपा में है सिर्फ। कृपा शंकर सिंह ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार है। वही मेरा कांग्रेस के भाजपा नेता में रहेंगे, जैसा डायरेक्टर होता है नर्तकी वैसे नाचेगी। लेकिन डायरेक्टर मोदी हैं। विपक्ष वाले कहते हैं कि भाजपा जाए किसी पार्टी में, भाजपा में कोई जाता है वॉशिंग मशीन से पास है। बात सही कह रहे हैं। जो मोदी के पास जाएगा वो स्वच्छ हो जाएगा, वहाँ गलत करेगा तो जेल जाएगा। इसके पहले जो केस हैं वो किसी को मोदी ने वापस नहीं किया है, सारे केस चल रहे हैं। कृपा शंकर सिंह भी वही चल रहा है जो उनके हाँ, पास, कह रहे चल रहे हैं, लेकिन उन पे एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक मिनट, देखिए राजनीति है, आपको परिवार चलाना होगा तो परिवार के हर परिवार को आपको संतुष्ट करना होगा। उसमें आप कुछ 19-20 करेंगे। मोदी की राजनीति करनी है। अगर वो पूरा एकदम हो जाए कि हम नहीं लेंगे और कल न आवे तो दूसरे लोग आएंगे तो भारत का भविष्य चौपट हो जाएगा। यानी फिर से मोदी सरकार वो आना ही आना है, उसमें कोई आप शंका मत करिएगा। धनंजय सिंह के बारे में क्या कहना है? किसके? धनंजय सिंह काफी चर्चा में, उनके सामने उनके आने से अच्छा, धनंजय सिंह के आने से फाइट थोड़ा टफ हुई है, ये बात सही है। लेकिन धनंजय सिंह केवल किसी को हरा सकते हैं, जीतने की पोजीशन में नहीं आएंगे। इसीलिए आते हैं क्या मैदान, कभी विधानसभा में आ जाते हैं, कभी लोकसभा। वही बात है, धनंजय सिंह जो है ना वो वोट काटेंगे, तो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो अंकल जी कि कृपा शंकर सिंह और धनंजय सिंह वोट कर दे, बीच में बाबू सिंह कुशवाहा निकल क्या जाए? है, परीक्षा में जब कोई बैठता है तो पहले से गारंटी कोई नहीं होती कि पास हो जाएगा फेल हो जाएगा। ये तो परीक्षा की बातें पता चलेगा। यानी इस बार कृपा शंकर सिंह जनपद जौनपुर में आए। हाँ होंगे तो जौनपुर का भाग्य उदय हो जाएगा। तो साथियों, आपने फिलहाल देखा जनपद जौनपुर का चुनावी माहौल। यहाँ पे जितने भी लोग थे उसमें कुछ लोग धनंजय के सपोर्ट में थे, लेकिन ज़्यादातर कृपा शंकर सिंह के पक्ष में थे, क्योंकि केशव प्रसाद आज आए थे और साथ में निरहुआ जी आए थे जो वर्तमान में आजमगढ़ के सांसद हैं। लेकिन कुछ बीच में उन्होंने मोदी और योगी जी के बारे में बोल के काफ़ी वायरल चले, जनसंख्या पे के बारे में। फिलहाल आप ही क्या राय है अगर जनपद जौनपुर में, कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, अगर मैनपुरी की चुनावी कवरेज आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वंदे मातरम।